हेलो फ्रेंड, आज हम आपको धन की देवी माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी की जय। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग एक साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, अभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर की आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भक्ति में, भजन में समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी में मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे खेल को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वे बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बंदियां आदि फैली हुई थी, जिसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ उसने रेस में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा आया कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भक्ति में समय व्यतीत कर रहा था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त खाने के लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके दुख सहती रही। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही। माँ ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होती थी, तब तू वहाँ आती थी, वहाँ हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला दुख की मारी हो गई और वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने से उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माँ ने कहा, तुम मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए लगा कि तू कहीं चली तो नहीं गई या बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का उपाय भी मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर शीला के मन में शांति आ गई। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशियाँ सुख शांति थी। मेरे पति सुशील थे,
थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं थी, हमें सब संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत कर रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। पति को बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। बुरे दोस्तों की वजह से वह रेत, जुआ, शराब आदि खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू अब चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है, तुम्हारे सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है, मुझे बताइए। यह व्रत मैं अवश्य करूंगी। लक्ष्मी माता ने कहा, बेटी यह व्रत वैभव लक्ष्मी या वरद लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत सरल और सीधा साधा व्रत है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लोग लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इसी तरह आसन पर बैठ जाएं। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखें। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करें। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखें। कलश पर एक कटोरी रखें। उस कटोरी में सोने का गहना रखें। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का नहीं है तो रुपया नगद भी चल सकता है। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखें। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से हृदय से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। इसके बाद लक्ष्मी स्वतंत्र पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने, रुपए, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर प्रसाद ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। 21 शुक्रवार यह व्रत करने का माँ के आगे संकल्प करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर व्रत करो। अगर शक्ति ना है तो एक बार प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा ले और थोड़ी भी शक्ति ना है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है। आदमी माला माल होता है। संतान जिसे ना हो से संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की तो शास्त्रीय विधि बताई थी, वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए यह भी मुझे सुनाइए। माँ ने कहा, 11 जो इतनी मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी पुस्तक एक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति
दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव वंदन करो। माँ के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा विधि शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी 21 शुक्रवार करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने देखा कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप रख के शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन किया। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। बस नाक की चुन्नी बची हुई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख ली। सामने पट्टे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आया। उसने उस दिन शीला को मारा नहीं। शीला को बहुत आनंद आया। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कही मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी, आज वह व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करें, हमारा कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ लक्ष्मी, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा भाव से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निशि दिन सेवत हरि विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मांडी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावति नारद ऋषि ज्ञाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोद दी जाता, रत्न चतुर्थ तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो भगवती लक्ष्मी जी की जय। तो ये थी शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली वैभव लक्ष्मी व्रत कथा आरती सहित, जिसे सुनने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।